सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, मुझे लगता है 2 महीने हो गए वीडियो रिकॉर्ड किए हुए, तो मुझे लगा कि शुरुआत करनी चाहिए। मैंने लिख लिख के भी वीडियो डाला, उसमें कोई उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कि जो चीज़ें हम देख के समझ सकते हैं, बोर्ड पे समझ सकते हैं, आई डोंट थिंक कि वो चीज़ें लिख के हम समझ सकते हैं। तो चलिए आज ये थर्ड पार्ट होगा। ओके, तो थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस, क्योंकि मैंने प्रेजेंट और पास्ट को बता रखा है, तो फ्यूचर टेंस जल्दी से सीखते हैं। तो टेंस होता है, क्या होता है, इसकी हिंदी होती है काल। टेंस से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ कब हो रही है। अगर अभी है तो प्रेजेंट, हो चुका तो पास्ट, और होएगा तो फ्यूचर होगा। ठीक है, तो हम फ्यूचर पे बात करेंगे। अच्छा, फ्यूचर टेंस में कितने पार्ट होते हैं? जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही इन चारों के भी होंगे। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इनकी पहचान देखो कि फ्यूचर में हम लोग पास्ट को और प्रेजेंट को हटा देते हैं। आज केवल फ्यूचर को पढ़ना है। ठीक है, तो गाड़ी थोड़ा तेज़ चलेगी। इसका मतलब ये कि जो लोग पहले पढ़ चुके हैं आराम से आ जाएगा उनको, और जो लोग नहीं भी पढ़ चुके हैं एक बार देखिए कि कम से कम जो लोग पढ़ चुके हैं वो फिर रिवाइज कैसे करते हैं। क्योंकि यार मुझे लगता है पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और उसको रिवाइज आप कितनी बार कर लेते हो ये इंपॉर्टेंट होता है ना। ओके, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान होती है, गा गी गे, सहायक क्रिया होती है क्या, सेल और विल। ठीक है, आई वी को मिलता है सेल। फ्यूचर में बहुत बढ़िया बंटवारा है नौकर का। आई वी को मिलता है सेल और शेष सभी सब्जेक्ट्स को मिलता है विल। ओके, वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, सहायक्रिया हो जाती है विल बी और, ठीक है, सेल बी। आई वी के साथ सेल भी होगा, आई वी के साथ सेल भी, शेष के साथ विल भी। ओके, फ्यूचर परफेक्ट की जो ये पहचान मैंने नहीं लिखा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा। तो वो परफेक्ट टेंस होता है, और इसकी जो पहचान होती है वो होती है विल हैव और शैल हैव। ओके, तो आई वी को मिलता है शैल हैव, शेष सारी दुनिया को मिलता है विल हैव। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा होगा तो होता ही है, ये दूसरे से मिलता जुलता है, चौथा। लेकिन यहाँ पे समय आ जाता है, समय लग जाए तो चौथा टेंस, समय हट जाए तो दूसरा टेंस। इसकी जो सहायक्रिया होती है वो क्या होती है सॉरी, विल हैव और शैल हैव में बीन लगा दो बस, तीसरे में बीन लगाते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो आई वी को मिलता है शैल हैव बीन, शेष सारी दुनिया को मिलता है विल हैव बीन। तो मुझे लगता है ये अच्छा रिवीजन होगा कि हमने टेंस से जाना, उसकी पहचान गा, सहायक्रिया शैल विल, आई वी शैल, बाकी सारी दुनिया विल। फ्यूचर कंटिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, सहायक्रिया विल बी और शैल बी, आई वी शैल बी, बाकी सारी दुनिया विल बी। फिर उसके बाद परफेक्ट में क्या होगा, चुका होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, सहायक्रिया होती है विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, रहा होगा होता ही है, प्लस में समय जुड़ जाता है कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, युगों से, कुछ भी से। ठीक है, तो वो समय हो जाता है, तो वहाँ पे विल हैव बीन और शैल हैव बीन सहायक्रिया आती है। ओके, तो बस इतना ही है। और फॉर्म के लिए मैंने बता दिया, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहले में पहला फॉर्म वर्ब का, तीसरे में तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और 2 जगह जो बच गए वो इंक फॉर्म। ठीक है, तो मैंने सोचा एक वीडियो स्टार्ट की जाए, कम से कम बनाना शुरू तो किया जाए। मैं काफ़ी दिनों से टाल रहा था कि यार आज बना दूंगा, कल बना दूंगा, क्योंकि पता है कि व्हेन वी प्रोक्रेस्टिनेट, जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं किसी चीज़ को, तो यार वो डिले होती चली ही जाती है। एंड मुझे लगता है कि इंसान सब कुछ मैनेज कर सकता है अगर उसकी थिंकिंग सही है। तो बस यही बताना था, और इतना आप नोट करिए उसके बाद हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स को। क्योंकि यार मुझे लगता है गाड़ी चलाना है तो ऐसे पेपर पे थोड़ी ना सीखते रहेंगे कि अच्छा क्लच दबाओ फिर गियर लगाओ। हमको लगता है गाड़ी सीखनी है ना तो मैदान में आओ। तो इसका मतलब क्या, हमने पहचान सीख लिया, ये तो थ्योरी हो गई। लेकिन सर जी आप एग्जाम्पल के जरिए बताओ। जैसे है मैं खेलूँगा, मैं खेलूँगा, अंत में गा गी गे, तो कौन खेलेगा, मैं। आई के साथ क्या, सेल। क्यों, क्योंकि गा गी गे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो आई के साथ सेल, वी के साथ सेल। और पहला टेंस है ना फ्यूचर का, तो पहला फॉर्म, और खेलने का फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है। दूसरा देखो, मैं खेल रहा हूँगा,
जब गागी गया है साथ में रहा है तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस दूसरा टेंस है। दूसरा टेंस मतलब क्या, सहायक क्रिया विल बी और शैल बी है, और दूसरे में इंग फॉर्म आता है। क्या आता है, इंग फॉर्म। तो आई के साथ विल बी की शैल बी, बोले सर जी शैल बी, और कौन सा फॉर्म लगता है, इंग फॉर्म, तो प्ले का इंग फॉर्म प्लेइंग। तीसरा है मैं खेल चुका हूँगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव होती है। आई बी के साथ शैल हैव, बाकी सारी दुनिया के साथ विल हैव लगता है। और थर्ड फॉर्म लगता है क्यों, क्योंकि तीसरा टेंस है तो पहले में पहला फॉर्म, तीसरे में तीसरा फॉर्म, और दो जगह इंग फॉर्म। इंग फॉर्म इसमें आएगा, चौथे में आएगा, रट लीजिए। ओके, तो आई के साथ लगता है शैल हैव, ओके, एंड प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। नोट कीजिए तीनों को, तो मैं मिटा के बताता हूँ आपको। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके, ठीक है। बाकी नोट करना हो करिए, ये तो रिवीजन है। अब ऐसा थोड़ी ना कि हर चीज़ें नोट होंगी। अब देखिए चौथे पे क्या है, मैं सुबह से खेल रहा हूँगा तो आया, लेकिन साथ में समय भी आया। लेकिन अगर समय मिटा दें हम तो मैं खेल रहा हूँगा, आई शैल बी प्लेइंग। लेकिन अगर समय लग जाता है तो वही टेंस चौथा हो जाता है। मैं सुबह से खेल रहा हूँगा तो नौकर बदल जाते हैं, मतलब सहायक क्रिया बदल जाती है। तो आई के साथ विल हैव बीन की शैल हैव बीन, बोले सर जी शैल हैव बीन, क्योंकि नौकर कौन है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और ये चौथा टेंस है तो पहले में पहला, तीसरे में तीसरा, इसमें वर्ब का कौन फॉर्म, तो बोले दूसरा चौथा है तो इंग फॉर्म। तो खेल रहा हूँगा, खेलने का इंग फॉर्म, बोले सर जी प्लेइंग। तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग, और कब से भैया, सिंस मॉर्निंग। मैंने सिंस और फार का कॉन्सेप्ट बताया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके सिंस फॉर को देख सकते हो। 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ गए तो सिंस फॉर में कभी नहीं अटकोगे। ओके, तो हो गया, समझ में आ गया। अब हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी में दौड़ा देते हैं। अभी तो हमने देखा कि चारों टेंस कैसे होते हैं। मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले, मैं खेल रहा हूँ, आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल चुका हूँ, आई शैल हैव प्लेड, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव देखते हैं। ओके, अब डायरेक्ट इंग्लिश लिखेंगे। देखिए मुझे पता है कि किसी भी सेंटेंस का अगर अफर्मेटिव और निगेटिव पता है ना, किसी भी टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव पता है तो इंट्रोगेटिव, डबल टाइप इंट्रोगेटिव सब आप पता कर लोगे। तेज बोलने का रीज़न है यार, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। मुझे लगता है कि जो बच्चा 5 मिनट 10 मिनट में देखना चाहता है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, नाउ इट्स, हम लोग अभी साइकिल से चल रहे थे, अब बुलेट से चल रहे हैं। ठीक है, तेज़ी में, अभी एरोप्लेन से। तो किसी चीज़ को इतनी बार रिवाइज कर दो कि वो चीज़ें खून में आ जाए। ब्लड टेस्ट हो तो लगे कि हाँ यार बंदे के खून में टेंस घुस गया। ठीक है, तो रिवाइज मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। 1000 चीज़ें मत करो, एक चीज़ करो लेकिन अच्छे से करो। ओके, तो मैंने क्या बोला कि मान लो वह सोएगा तो वह गा, ही विल, आई बी शैल, बाकी सारी दुनिया विल, तो ही विल स्लीप। इसका निगेटिव बोलो, वह नहीं सोएगा, बोले ही विल, सोएगा तो स्लीप, नहीं सोएगा तो नॉट स्लीप। आप बोले अफर्मेटिव बताइए सर जी, मैंने बोला विल को उठा के बाहर फेंक दो बस। क्या वह विल ही स्लीप, क्या वह नहीं सोएगा, विल ही नॉट स्लीप, वह क्यों सोएगा, वाई लगा दो, वाई विल ही स्लीप, वाई विल ही नॉट स्लीप। ठीक है, वह कहाँ सोएगा, वेयर विल ही स्लीप, वेयर विल ही नॉट स्लीप। वह कब सोएगा, व्हेन विल ही स्लीप, व्हेन विल ही नॉट स्लीप। वह कैसे सोएगा, हाउ विल ही स्लीप, हाउ विल ही नॉट स्लीप। पांचों भाई को लगा दो, दूसरे तरह का इंट्रोगेटिव पा जाओ। तो फ्यूचर इंडिफिनिट, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी खत्म। अब फ्यूचर परफेक्ट में चलते हैं। दूसरा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो मुझे लगता है अगर वे खेल रहे होंगे, वे हंस रहे होंगे, दे के साथ विल बी की शैल बी, विल बी, दे विल बी, और दूसरे में फॉर्म कौन सा है, इंग फॉर्म, तो लाफ का इंग फॉर्म लाफिंग, दे विल बी लाफिंग। वे नहीं हंस रहे होंगे, मैंने बता दिया। अगर सहायक क्रिया दो वर्ड से मिलके बनी है तो बीच में नॉट बीच में जाता है। दो लोग आपस में जुड़े हैं, आपस में एक है, उन्हीं के बीच में तो लड़ाई होती है। अनजान से कोई लड़ाई थोड़ी ना करता है कि साथ में जा रहे हो, कोई लड़का मिल गया, ठीक है, दोस्त मिल गया, मुझे तू नहीं पसंद है, धड़, मुझे तुम अच्छे नहीं लगे, धड़, कि कोई अनजान से लड़ाई नहीं करता। जहाँ अपनापन होता है वहीं पर लड़ाई होती है।
तो ये दो मिलके एक हुए थे, इनके बीच में लड़ाई होगी। अब लड़ाई होगी तो बीच में नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव क्या बनाएंगे हम, इसको ऐसे पढ़ते हैं, दे विल बी रीडिंग। फिर निगेटिव क्या होगा, वे नहीं हंस रहे होंगे, लाफिंग, दे विल नॉट बी लाफिंग। ओके, बी लाफिंग के साथ रहेगा। क्या वे हंस रहे होंगे, बी को उठा के फेंको बाहर, विल दे बी लाफिंग। क्या वे नहीं हंस रहे होंगे, विल दे नॉट बी लाफिंग। वाई लगाओ, वाई विल दे बी लाफिंग, वाई विल दे नॉट बी लाफिंग। हाउ लगाओ, हाउ विल दे बी लाफिंग, हाउ विल दे नॉट बी लाफिंग। ठीक है, कैसे लगाओ, हाउ विल दे, वो तो हो गया ना, वे कहाँ हंस रहे थे, वेयर विल दे बी लाफिंग, वेयर विल दे नॉट बी लाफिंग। बस करो सर जी, लाफिंग गैस। कितना बता रहे हो सर जी, ओके इतने दिन के बाद आए हो तो क्या आप पढ़ा के ही मानोगे सर जी, नहीं नहीं पढ़ा के नहीं, बता के मानेंगे। ओके, तो हम फ्यूचर परफेक्ट पे चलते हैं, तीसरा है। ओके, तो तब तक देखें वीडियो बन रही है कि नहीं। ओके, तो हम तीसरा देखेंगे, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, हम देखते हैं क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे एग्जांपल्स देख रहे हैं, एग्जांपल्स के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल टाइप, इंट्रोगेटिव, सब कुछ देख रहे हैं। तो मैं बोलूँगा वह जा चुकी होगी, ठीक है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, वो सब बंदे के यहाँ पे लगता है, अरे वह जा चुकी होगी, ठीक है। तो अभी तो फरवरी का महीना चल रहा है, मेरा दोस्त बोला कि यार आज ये डे है वो डे है, मैं बोला यार मेरे पास डंडे हैं, तुझे खाना हो तो बताओ फिर। तो ये सब पर्व चलता है, मतलब अंग्रेज आए ये देकर चले गए। मुझे लगता है जहाँ प्रेम होता है उस पर ये डेवों की ज़रूरत क्या है, ठीक है ना। और कोई इंसान तो देवदास बन के जी रहा होगा कि उसको कोई छोड़ के या छोड़ के चली गई या चला गया, तो क्या बोलेगा कि अब दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, कि अब दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, गई है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। वाह वाह सर जी, कोई चली गई ना जी, तो मैंने केवल शायरी मारी क्या कि यार किसी के आने जाने से कोई नहीं, आप खुद से प्यार करो और सामने वाला भी कोई है उसको बोलो कि यू आर फ्री, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी रिलेशनशिप होती है। आप अभी छोटे हो बड़े हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप सामने वाले को फ्रीडम देते हो, गिव एंड टेक, वहाँ पे एक अच्छी दोस्ती चलती है, अच्छी रिलेशनशिप चलती है। तो ये बातें हो गई, आइए हम टेंस पे आते हैं। वह जा चुकी होगी, वहाँ की इंग्लिश होती है सी विल हैव गॉन। वह नहीं जा चुकी होगी, नॉट कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा, दो लोग के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। सी विल नॉट हैव गॉन। क्या वह जा चुकी होगी, मैंने बोला दो में से एक सहायक क्रिया उठ के बाहर जाएगी, विल सी हैव गॉन। क्या वह नहीं जा चुकी होगी, विल सी नॉट हैव गॉन। वह छोड़ के क्यों जा चुकी होगी, अरे तुम लड़ाई करते थे यार, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे इसीलिए छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। तो वाई विल सी हैव गॉन, वह क्यों नहीं जा चुकी होगी, वाई विल सी नॉट हैव गॉन। वह कहाँ जा चुकी होगी, किसी और के साथ। वेयर विल सी हैव गॉन, वेयर विल सी नॉट हैव गॉन। लेकिन खुद को बनाओ ऐसा यार, एक स्याही की तरह रहो कि जहाँ भी जाओ अपनी छाप छोड़ दो, उसको कोई और भी मिले, कोई भी मतलब लगे कि यार सब कुछ सही है लेकिन उस बंदे में कुछ और ही था या उस बंदी में कुछ और ही था। तो जिससे जुड़ो पूरी तरह से जुड़ जाओ, और जिससे अलग हो पूरी तरह से अलग हो जाओ। पढ़ाई से जुड़ रहे हो तो पूरी तरह से जुड़ जाओ, नालायक दोस्तों से दूर हो तो पूरी तरह से दूर हो जाओ। ओके, तो वाई लगाया, वेयर लगाया, हाउ लगाया, ख़त्म हो गया जी। आखिरी चलते हैं, आगे चल के मैं लगभग 20 मिनट के अंदर ऐसे जल्दी जल्दी करके, आइए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों, ये करते हैं दोस्तों, वो करते हैं दोस्तों, ऐसे 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 करके 20 मिनट के अंदर नरेशन, पैसिव, क्लास सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद तो मैं शायद पार्जिंग शुरू करूं। पार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो 12th और लेक्चरर को पता होता है। आप अगर पार्जिंग पढ़ते हो तो आपको लगता है कि हाँ बंदे को कुछ एक्स्ट्रा पता है। समोसा बना है तो किससे बना है, वैसे ही कोई सेंटेंस बना है तो कैसे बना है, उसमें कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें पढ़नी है। तो चौथे पे हम देखते हैं फ्यूचर, पूरा लिख दें, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ठीक है, तो वहाँ पे होगा वह सुबह से खाना पका रहा होगा। अच्छा सर जी, वह पका नहीं रही होगी, पका रहा होगा, हाँ लड़के भी पकाते हैं भाई, जैसे हम पकाते हैं। तो ही विल हैव बीन कुकिंग, कब से भैया, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पका रहा होगा। क्या सर, नहीं नहीं, तो ऐसे पढ़ेंगे ही विल, यहाँ पे पहले बीन कुकिंग के साथ रहता था, अब यहाँ हैव बीन, ही विल हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। फिर वह सुबह से नहीं पका रहा होगा, नॉट यहीं पे लगा दो, ही विल नॉट
हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। मैं बोला अब क्या होगा, ही विल नॉट हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। फिर क्या वह सुबह से खाना पका रहा होगा, उठा के विल को बाहर फेंको। विल ही हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, उठा के विल को बाहर फेंको। क्या वह सुबह से खाना नहीं पका रहा होगा, तो विल ही नॉट हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्यों पका रहा होगा, क्योंकि भूख लगी है, तो वाई विल ही हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वाई विल ही नॉट हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म हुआ। और एक लास्ट में कहूँगा यार कि डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, क्योंकि अभी ये समय चला गया ना, आप 11th में हो, 12th में हो, कहीं पर भी हो, अगर ये समय चला गया ना तो बॉस दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। समय दोबारा नहीं मिलेगा और समय से कीमती कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। आप कितने भी आगे चल के पैसा भी कमा लोगे, ये मुझे 12th में बात पता चली थी, फर्स्ट ईयर में भी, अभी भी, जहाँ पर भी हैं, मैं सोचता हूँ कि बेस्ट यूज़ करूँ मैं अपने टाइम का और कुछ अच्छा बन के दिखाऊँ, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग एंड थिंक बिग, डू बिग।